दाना बाजार ऐप मुब्रा का पहला होलसेल बाजार जिसमें मार्केट रेट से अप टू 30% ऑफ। वेट मतलब दाल, राइस, शुगर, फ्रेश चिकन और केक भी, वो भी होलसेल के रेट। जी हाँ, अब आप अपने डेली नीड्स के आइटम्स घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, वो भी होलसेल रेट में, जैसे कि दाल, राइस, फ्रेश चिकन और अन्य कई चीजें। साथ ही साथ आपको लोकल होलसेल शॉप भी अवेलेबल है MM वैली में। पेमेंट के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, गूगल पे, नेट बैंकिंग और COD। चलिए अभी डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से दाना बाजार ऐप और होलसेल रेट्स में अपनी रोजाना जरूरतों की चीजें खरीदिए, वो भी मार्केट रेट से अप टू 30% ऑफ के साथ। जुलेखा टावर के निवासियों में नशेड़ी फैयाज शेख का आतंक। FIR दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने नहीं की अब तक गिरफ्तारी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बहुत अफसोस, बहुत दुख के साथ आज मैं आपको मेरी अपनी जो रहने वाली जो मैं जिसमें रहता हूं उस बिल्डिंग की आज ये खबर बता रहा हूं। पिछले एक लंबे अरसे से जुलेखा टावर B विंग और C विंग में रहने वाला एक नशेड़ी है फैयाज शेख। अक्सर मारपीट करना, औरतों के साथ में अभद्रता करना, औरतों के साथ में गलत व्यवहार करना। कई बार पुलिस में शिकायतें करने गए, सिर्फ NC ली गई और NC के बाद कोई ठोस कार्रवाई आज तक फैयाज के खिलाफ नहीं हुई। शुक्रवार को बिल्डिंग के ही एक युवक को मारने पर से उसके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई गई। क्या पूरा मामला था, किस तरीके की पूरी ये घटना हुई है, वारदात हुई है, इसका इतिहास क्या है और किस तरह से लोगों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर के और फैयाज जैसे नशेड़ी गुंडों के बढ़ते आतंक के खिलाफ आक्रोश है, वो आप हमारी इस खबर में देखेंगे। और ऐसा ही नहीं है, ये सिर्फ हमारी बिल्डिंग या हमारे परिसर का ही मामला नहीं है। आज मुमरा कौसा का लगभग हर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, हर इलाका, हर गली, हर मोहल्ला, हर परिसर इस समस्या से जूझ रहा है। और सिर्फ आज ही से नहीं जूझ रहा है, पिछले कई वर्षों से जूझ रहा है। मगर ये कैंसर से भी जो खतरनाक बीमारी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 12 से 13 साल हो गया हम लोगों को। फैयाज है शेख, बहुत ज़्यादा हम लोगों को हैरान करके रखा है। उसके नाम से हम लोग NC लातादाद दे चुके, लेकिन पुलिस कुछ इंक्वायरी करती नहीं है। 3 दिन पहले भी उसने गाली गलौज औरतों को किया, लड़कों को मारता है, छोटे बच्चों को बाहर मारता है, बिल्डिंग में लाके मारता है, छुरी दिखाता है, औरतों को डराता है, छुरी औरतों के आगे लहराता है। वो FIR करके आए, हम लोगों को 3 दिन हो गए और 3 दिन में आज तक पुलिस वालों ने किसी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। तो ये बाहर घूम रहा है, तो इस तरह से घूमता रहेगा और हम औरतें परेशान होती रहेंगी। तो इसका क्या जवाब दिया? फैयाज शेख है जो हमारी बिल्डिंग में पहले चाली थी, जुलेखा चौल, तो उसमें भी टेनेंट था। उसके बाद में बिल्डिंग बनी तो उसको भी घर मिला है। मिलने के बाद में वो इसी तरह सताता था तो उसने घर बेच के चला गया है। तभी भी यही सब फसाद हुए थे यहाँ पर। तो भागने के बाद में बिल्डर है रफीक खान, फोटो किधर है रफीक खान का, ये भाई ने उनको फिर लाके यहाँ बसाए 7 माले पे C विंग में। इनके पास भी हम लोग बहुत बार कंप्लेंट दे चुके हैं उसकी। फोन करो, फोन नहीं उठाते, बोलते हमको जब आना होगा तब हम आएंगे, ये मैटर में हम नहीं आएंगे। तो भाई का खर्चा ये चला गया था, इसलिए लाके रखा है उसको। खर्चा चलाते ही बिल्डर लेके आए। हाँ, बिल्डर ने लेके आया है। तो अभी वो किस को गाली देता है? क्या पूरी बिल्डिंग की औरतों को बोलता है नीचे उतारो, मेरे पास छोड़ो। अब और क्या खुलासे से बोलने का, पूरी बिल्डिंग की औरतों को मेरे पास छोड़ो बोलता है। तो ये बात आपने वहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी बोला है हमने ये बात। 4 से 5 बार और एक बार नहीं, पुलिस की कुछ इंक्वायरी नहीं करती है। पुलिस आज भी वो घूम रहा है बाजार में। बिल्डिंगों में FIR होने के बाद में अरेस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो वैसा बताए पुलिस वाले। बिल्डिंग में वो आया, उसको पकड़ के रखे, हम लोग ने चौकी में फोन करे कि भाई वो आया है बंदा, उसको पकड़े आरोपी को। तो भी पुलिस आई 1 घंटे के बाद। तो क्या हम लोग जब तक अभी वो आदमी की ताकत और हमारी ताकत में फर्क होता है। हम लोग ने उसको पूरा बाजार में दौड़ाए, पुलिस में कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। पुलिस एकदम बेकार है मुमरा की, और हर 8 दिन में 4 दिन में इसका बवाल है। नहीं, मुमरा पुलिस अगर सुनवाई नहीं कर रही तो इसके आगे आप क्या करने वाले हैं? इसके आगे कहाँ जाएंगे? इसके आगे हम लोग ऊपर तक जाएंगे हम लोग। क्योंकि भाई हम लोग घर गृहस्थी वाली औरत है, हम लोग ऐसा बाजारू औरतें नहीं है कि हम लोग रोड पे भागे उसके पीछे गंदी गालियां खाए। हमारे बच्चे, हमारे आदमी लोग काम पे जाते, हाँ, उनको भी हमको डर है। हमको छुरी दिखाता औरतों को, रात में, और इनके
उनके घर के आदमी लोग भी ना औरतों को बुलाते हैं। देखो बोल अमरीन, बोल अमरीन, बोल। रास्ता चलते ना फोन नंबर मांगते, माइक दो उसके हाथ में। नंबर मांगते, बोलते कि मतलब बच्चे को हाथ में से चॉकलेट, बेवा औरतों को हाथ करके बुलाते हैं ये लोग, बच्चे वाले होके बेवा औरतों को, इनकी औरतों को भी हम लोग ने कंप्लेंट कर चुके हैं। पुलिस कब आएगी? जब यहाँ रेप हो जाएगा तब आएगी। नहीं, जब यहाँ रेप हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा तब पुलिस आएगी। उनकी घर की औरतें खुद बोलती है कि हमको हमारी लड़कियों के लिए डर लगता है, इनके बाप के लिए। तो तुम बताओ, जब उनकी घर की औरतें ऐसा बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे? कल मंडे है, कल सारे ऑफिस चालू हैं, तो कल आप लोग क्या आला अधिकारी के पास, इनसे जो बड़े आला जाएंगे, अधिकारी जहाँ तक हमको जाना है जाएंगे आप, हाँ। और उनसे शिकायत करेंगे? क्योंकि ये आरोपी अगर अरेस्ट नहीं कर रही है, मुमरा पुलिस अगर अरेस्ट नहीं कर रही है, तो इसके लिए कल आप लोग जाने वाले हैं क्या? हाँ, जाएंगे। कल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चरस भी दिखता था, वो तक का हम लोग ने कंप्लेंट करे हैं। चर्चियों के फोटो हम लोगों ने भेजे, लेकिन उस पर भी कुछ सुनवाई नहीं है। हम लोग बारिश में भीगते हैं, हम लोग डायबिटीज के मरीज है, हम लोग हार्ट के मरीज है, हम लोग चौकी में सुबह से लेकर रात तक खड़े रहते, कुछ सुनवाई नहीं है। एक एक साइन के लिए हम लोगों को ना इतना रखना पड़ता है कि कुछ पूछो मत। उल्टा हम लोगों को 2 बजे से 10 बजे रात तक के रखड़े। और क्या तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हिफाजत करेंगे, कैसा हिफाजत करेंगे? उसको अरेस्ट मत करो। 2 बजे से 10 बजे रात तक के हम लोग ऐसा मुमरा पुलिस ने कहा। पुलिस बोलती है कि वो उसको ऑफिसर तुम का आप लोग नाम बता सटाओ। सकते हैं क्या, किसने ऐसा कहा? ऑफिसर का नाम नहीं मालूम है, मैं क्या क्योंकि एकदम दूर से हम लोग को करते हैं ना वो। उस फैयाज के पीछे किसका हाथ है, किसके सपोर्ट से इतना ये कर- बिल्डर का ही हाथ होगा, ये बिल्डर का ही हाथ होगा, और तो कोई हाथ देगा हमको नहीं। यहाँ से इनके सब भाइयों को निकालना है, भाई सब भाइयों को निकालना है। रफीक खान, अच्छा, किसी बच्चे को भी ऐसी जानकारी मिल रही कि किसी बच्चे को भी कल परसों में हाँ हाँ, ये देखो ये लड़का है, ये देखो ये हमारा इसका ट्यूमर का ऑपरेशन, माइक दो ना, माइक ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है। नहीं हमारा किस चीज से मारा था? क्या हुआ था? क्या हुआ बोल तुम्हारे बोल सूरज घटना क्या हुआ? ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। मैं रोड पे बैठा था तो ये आया, मेरे को नमाज पढ़ के आ रहा था, तो ये आया मेरे को इधर पे मारा, इधर ऐसा मारा, और इधर आया था, इधर पे मेरे को छुरी दिखा रहा था, छुरी से मारा भी सर पे। कौन था वो? फैयाज से। तो क्या अभी उसका ट्रीटमेंट कराए वगैरह, क्या उसमें आया? ट्रीटमेंट कराया, शिवाजी हॉस्पिटल में गया था, उधर पे मेडिकल करवा के आया। कंप्लेंट की हाँ, आपने? कंप्लेंट भी किया, FIR भी की। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस भी नहीं कह रही है, अभी तक का अरेस्ट नहीं करी, और परसों आया भी था घर पे। कल भी आके गाली दे के गया बिल्डिंग के नीचे। कल भी अच्छा, आके रोज आ रहा है, रोज। जैसे कि महिलाएं जो बता रही हैं, इनका कहना है कि वो हथियार दिखाता है, पूरी महिलाओं को गाली देता है और आने जाने वाली महिलाओं से बदतमीजी करता है। सही बात है, ये जब है ना यहाँ इधर पर पे हमारी बिल्डिंग में ना हम लोग औरतें सेफ है, ना हमारे बच्चे सेफ है, ना हमारे आदमी लोग सेफ है। जबकि बोला जाता है कि औरतों की हिफाजत करो, क्या हिफाजत खाक होगी जब हम लोग इतना जा के बोल रहे हैं कि हमारे दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, चप्पल हमारी खींची जा रही है। हम लोग कितना ये करेंगे, हटाएंगे। मुमरा पुलिस एकदम बेकार है, मुमरा पुलिस नहीं सुनती जरा भी, वो उल्टा हमको बोल रही है कि हमें ना तुमको बोले अंदर डालेंगे। बिल्डर को हम लोग बिल्डर का फोन नंबर चौकी में दिए, भाई इधर आओ आगे। ये रफीक कामदार, बिल्डर का ये फोन हमारे नंबर एक माले चौकी के में रहते दिए, हैं वो लोग भी नहीं परसों के बुलाते। दिन जो मसला हुआ, वो मसले में भाई को मैंने आवाज दे के बुलाई, मम्मी भाई लगा देखो शायद बच्चों से कुछ मसला हो रहा है। भाई यहाँ से नीचे उतर के आए तो उसको छोड़ के रफीक भाई को धमकी दे रहा है, बोलता ये सब पानी कचूमर है, तू सामने आ, बोले तू चाहिए हमको। तो ये आखिर इसका क्या मुद्दा क्या है, ये क्यों इस तरह से कर रहा है? और अब हम लोगों को ये बिल्डर हटाए या पुलिस वाले हटाए, ये लोग हम लोगों को बिल्डिंग में नहीं चाहिए भाई। आंटी को दो। अभी रमजान में 27वें रोजे को हम लोग रोजा खोलने के जस्ट बाद ही मतलब है ना, उसने यहाँ पर हंगामा किया, सब औरतों नीचे उतर गई और फिर इतना है ना लड़कों को मारा, तो लड़कों ने भी फिर मारी, ये छोटे छोटे बच्चों को मारेगा तो क्या कब तक के नहीं बर्दाश्त करेंगे। मारे और फिर चौकी गए और चौकी में कुछ सुनवाई नहीं हुई, और ये है ना ये नॉर्मल चक्कर खा के बेहोश हो गई थी, 20-25 हम लोग सब गए थे, बेहोश हो गई थी वहाँ पर। तो पुलिस क्या बोलती है कि इनको लेकर जाओ हॉस्पिटल, लेकर जाओ, यहाँ से लेकर जाओ, ना तो तुम लोग को अंदर डालेंगे। ऐसी हालत थी मेरी, ऐसी हालत थी, लेकर हम लोग वहीं पर बैठे हुए। हाँ? अब बोले तुम लोग जाओ, हम लोग करेंगे, और क्या किया? कुछ भी नहीं, आज तक के कुछ भी नहीं हुआ। अब वो खुलेआम घूम रहे, खुलेआम हम लोगों को धमकी देता है। ये बिल्डर ने लिखवा के लिया था हम लोगों से
ये आप लोग बिल्डिंग वाले सब साइन करके दो तो मैं इसको हटाता हूँ। पूरा मुमरा है ये ना। 3 साल से ऊपर हो गया इस चीज को, आज तक बिल्डर इसको हटा ही रहा है। हम लोगों की साइन भी लिया है बिल्डर ने, पर उसको हटाता ही नहीं है। पूरे बिल्डिंग वालों की साइन है। ये बोल के मुमरा बताओ जरा। ना नगर सेवक का है वालों की ना साइन। पुलिस का है। ये मुमरा पूरा है ना क्रिमिनल का है, पूरा क्रिमिनल के हाथ में मुमरा है। क्या तो बोलते हैं नगर सेवक के हाथ में, पुलिस के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। आज मुमरा चला रहा है ना, पूरा चर्ची लोग का गैंग चला रहा है मुमरा। आज सबसे ऊपर वो है, पुलिस की जगह पे चर्ची लोग को होना चाहिए, वो लोग चलाए नहीं, आप पुलिस आपकी बात को नहीं सुन रही है। आप लोगों जब कंप्लेन कुछ कर रहे नहीं, हैं अरे तो बोलने सुनवाई वाले नहीं हो रही। पुलिस है ही नहीं। अरे कहाँ है पुलिस? बिल्कुल सुनवाई नहीं। कहाँ है पुलिस? अभी आप बताइए हमको, 3 दिन हो गया FIR लिखा के। FIR का मतलब क्या होता है? परसों के दिन इनको चौकी में एक चर्ची ने मार के गाली बका। खुला खुला मेरे को गाली बका है चर्ची ने, चौकी में खड़े होके। तब पुलिस ने क्या कर ली जब वो चौकी के अंदर खड़े होके गाली बक रहा था? बुढ़ी औरतों को बोलता है मेरे नीचे आओ, ये आएंगे। तुम लोग जब बिल्डर को फोन करते हो, बिल्डर तुम लोग को क्या बोलता है? बिल्डर रफीक बोलता खान है क्या मेरी बोलता है? मर्जी होगी जब आऊंगा। अच्छा, ऐसा बोलता है हाँ। बिल्डर? नहीं नहीं, पहली बात तो फोन अव्वल तो नहीं फोन ही नहीं उठाता। कल इम्तियाज भाई ने फोन लगाए थे तो उसने ये चौकी में जवाब दिया। बिल्डर का नंबर दिया है, जब मेरी पुलिस मर्जी वाले होगी भी तो बुलाते हाँ। नहीं है। पुलिस वाले भी बिल्डर को फोन नहीं करते। गंदी बात बोलता, मतलब वो हमारे साथ भी सोएगा, हमारी बेटियों के साथ भी सोएगा। तो इतने फ्री नहीं है हम, और ये घटिया इंसान को निकालो यहाँ से, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और हर जगह जो गुंडागिरी कर रहे हैं ना, सब खत्म करो, ठीक है? हर जगह गुंडागिरी चल रही है, तो सारी चीजें खत्म करो। अच्छा, अगर जैसे कि आपने कंप्लेन भी किया है पुलिस में, और उसके बावजूद अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं रोड पे होती है निकलेंगे हम तो लोग। आप लोगों का स्टैंड अगला कदम क्या होगा? बस वही रोड पे आगे बढ़ेंगे और अपनी आवाज जारी रखेंगे। हम बोलेंगे, हमको ये सब नहीं चाहिए। कोई भी हो, अगर आपके साथ ऐसा कोई बात करता है, आपकी फैमिली के साथ में, कि हम सोएंगे तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे वो बताएं। ये अभी का हाँ? नहीं बैठा है ना। हमारी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? नहीं, हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी कौन ले रहा है ये बताओ। अगर नहीं हुआ हम लोग रोड पे निकलेंगे। बंदे की वजह से रफीक भाई हम लोगों का साथ दे रहे हैं तो वो रफीक भाई को भी धमकियां दे रहे हैं वो लोग। रफीक भाई के नाम की झूठी कंप्लेंटें लिखाने जा रहे हैं वो लोग। तो अब हम लोग किसके सहारे पे रहने का ये बताओ। बिल्डर इस तरह से कर रहा है, वो रफीक भाई साथ दे रहे हैं तो उनको वो लोग फंसा रहे हैं। तो अब आगे करेंगे क्या हम लोग? गोदाम तोड़ेंगे आप लोग, इशारा करके हम लोग को कोई ऐसा नहीं बसता। यहाँ पर गोदाम था सर, सब कुछ है हम लोग के पतरे का गोदाम था, ये आगे कोने में बिल्डर ने बनाया था। वो गोदाम में पूरा चर्सी अड्डा बना के रखे थे ये लोग। तो वो गोदाम को हम लोग दोनों ने बैठ के तुड़वाए हैं, रेशमा और मैं। क्योंकि भाई सभी के घर में यहाँ बाल बच्चे वाले और बिल्डिंग हम लोग दोनों संभालते, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्डिंग के लड़के आकर बैठेंगे, नीचे तो बैठने का नहीं। चर्सियों को जमा करके गोदाम में रखते थे वो लोग सबको। है, उसका नाम सामने आ रहा है कि हथियार दिखा रहा है, औरतों पर गंदी कमेंट कर रहा है। आप भी इसी इमारत में रहते हैं, तो क्या ये पूरा मामला है, थोड़ा बताइए। देखिए कैसा है, ये सबसे पहले जुलेखा चाल थी। चाली को तोड़ करके बिल्डिंगें बनी। जो चाल के बहुत सारे पुराने लोग हैं यहाँ पर, जिनको रीडेवलपमेंट के हिसाब से रूम मिले। अब उसमें कुछ लोग रूम लेने के बाकी है। जैसा देख सकते तुम लोग, सर काम अधूरा है बिल्डिंग का, आगे का ये फ्लोर पूरा हिस्सा बना नहीं है। तो थोड़े तनाज़े हैं लोगों के, लेकिन वो बिल्डर के साथ है। अब ये पूरा जो मामला है फैयाज़ का, ये फैयाज़ महबूब शेख, ये बंदा जो है, ये सी विंग में पहले ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। इनको चाल के रूम के बदले में रूम मिला था, बेच करके यहाँ से चले गए। अब उन्होंने और बिल्डर ने क्या, दोनों के दरमियान क्या उनका मुआहिदा था, क्या करार था, वो लोग जाने। अब उनका कहना है कि बिल्डर उनको और रूम देना है, बिल्डर ने उनको रूम दिया नहीं है, तो ये बिल्डर का उनका मसला है। अब उस मुद्दे को लेकर के बिल्डिंग वालों से लड़ना, बिल्डिंग वालों को गाली गलौज करना, और किसी भी बहाने यहाँ पर अगर बिल्डिंग के बच्चे, अभी ये लॉकडाउन है, पिछले 6 महीने से चल रहा है, बिल्डिंग के बहुत सारे बच्चे कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है या काम पर जाने वाले हैं, लेकिन कहीं अभी जा नहीं पा रहे, तो यहाँ बिल्डिंग के नीचे बैठे रहते हैं। हमारी बिल्डिंग के बच्चे, हमको पता है, हम सब लोग की नज़र रहती है उनके ऊपर। अगर वो किसी बाहरी आदमी को लाते हैं या कोई इधर गलत अगर हरकत करते तो हम लोग खुद उनको टोकते हैं, डांटते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मारते भी हैं। उनके माँ बाप को हम बोलते हैं तो वो लोग उनको वैसी सज़ा देते हैं। अब इनका कहना ऐसा है कि हमारा यहाँ से जो पतरे के रूम की बैठक थी वो बिल्डिंग के लोगों ने बंद करा दी, हमारा अड्डा था वो बंद हो गया, अब हम बिल्डिंग वालों को तकलीफ़ देंगे। अक्सर ये लड़ते रहे। कभी मैं इन लड़ाइयों में बिल्डिंग वालों के साथ शामिल नहीं हुआ, सारी चीज़ें मेरे सामने होती रहती थी, मैं देखता रहता था। मुझे जो है फराह आपा है, रेशमा आपा है, जो सी विंग का पूरा देखते हैं, दोनों अक्सर सारी चीज़ें बताते रहते थे।
लॉकडाउन था, रमज़ान महीना था। रमज़ान महीने के चलते जो है कुछ लोग आए थे। उस वक्त उसने यहाँ पर औरतों के साथ बदज़बानी की थी और पूरी बिल्डिंग को, जो कि मैं खुद मौजूद था और मैंने भी सुना था, तमाम औरतों को जो है मेरे साथ ला कर के सुलाव इस तरीके की अभद्र भाषा का उसने इस्तेमाल किया था। मैंने खुद सुना था। तो उसके बाद मैंने जो है फिर इसमें शमूलियत की, मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ कि भाई जनरल जो है, अगर किसी एक व्यक्ति से तुम्हारा झगड़ा हुआ है, तुम उससे लड़ो। तुम पूरी बिल्डिंग को किस हिसाब से, सबको, माँ बहन को कैसे गाली देते हो। उसके बाद जो है लॉकडाउन की वजह से सिर्फ एनसी हुई, पुलिस ने, कोई लॉकडाउन था, उनके ऊपर काम का भी बोझ ज़्यादा था, तो इतना ध्यान नहीं दे पाई पुलिस उस वक्त। लेकिन अभी ये पिछले शुक्रवार को जो मामला हुआ है, जुम्मा के दिन, वो तालिब करके लड़का जो है बाहर बैठा था, उसको वहाँ पर उसने पकड़ा। वहाँ से एक हमारी बिल्डिंग के आदमी ने छुड़ाया उसको, और उसको यहाँ भेजा। यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे आके बैठा है। यहाँ आने के बाद उसको चाकू से वार करने की कोशिश किया। उसके बाद उसका बड़ा भाई अयूब भी मौजूद था और फिर उसको चाकू की मूठ से जो है ब्रेन ट्यूमर का जहाँ ऑपरेशन हुआ है सर में, उसी जगह पर उसको मारा। अब हम लोग जो है, मुझे फराह आपा ने घर से आवाज़ दी है, मैं नीचे उतरा तो मुझे देखते ही मुझे धमकाने लगा कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। मेरे पास मोबाइल मैं लेकर उतरा नहीं था, मैं ऊपर चढ़ा, वापस मोबाइल लिया मैंने पीआई वलदकर साहब को सबसे पहले फ़ोन किया। उसके बाद उनके बुलाने पर जो है एक आधे पौने घंटे के बाद जो है इधर की बीट की टीम आई, लेकिन तब तक वो चाकू वाकू रख कर भाग गया था। उस दौरान उसने, मैं एक माले पे खड़ा हूँ, नीचे से वो लगातार गाली गुफ्तार कर रहा है, लगातार धमकियाँ दे रहा है। अब सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अगर कोई फर्जी खुद को मार के चला जाता है तो फौरन एफआईआर दर्ज हो जाती है। यहाँ पर जो है एक हमारे बिल्डिंग के लड़के को मारा गया और हम उसकी एफआईआर दर्ज करने गए। कई औरतों को, मुझको, उस लड़के को चाकू से हमला करके, उससे डरा करके जान से मारने की धमकी दी गई। तो उस हिसाब से कार्रवाई करने के लिए भी मतलब इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। तो इस तरीके से जो है ये फैयाज का यहाँ पर पूरा आतंक भी है। अब कब तक औरतें, अभी हम अकेले दुकेले बहुत से लोग हैं, काम पर आते जाते हैं, वो तो उसका काम ही वही है, हथियार लेता है, कभी भी आता है, किसी से भी लड़ता है। अचानक में अगर उसने किसी के साथ में जो है हरकत कर दिया, ऐसे में किसी की जान पर आफत आ गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रफीक भाई, इसमें जो है आपको भी मारने का उसने चाकू से मतलब धमकी दिया ना, या ये पूरी बिल्डिंग के लोग गवाह है, ऐसा नहीं है। देखिए मोहम्मद भाई, मतलब कैसा, उस दिन जो है ना यहाँ पर बहुत सारी जो हमारी औरतों, ये खवातीन हमारी बिल्डिंग दोनों जो खड़ी है यहाँ पर, तो इनमें से बहुत सी नीचे थी, बहुत सी ऊपर से देख रही थी, आवाज़ चिल्लाने की जो ऊतर तक जा रहा था, समझे। तो ये पत्रकार को जो है मुमरा कौसा में एक टारगेट किया जाता है और पत्रकारों को भी सुरक्षा नहीं है, तो ये पत्रकार और आम जाएगी कहाँ? ये तो वो मतलब अभी ऐसा है ना कि एकदम लाचारी, बेबसी जैसा माहौल लग रहा है। लावारिस हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। 3 दिन हो गए एफआईआर होकर के, 3 दिन हो गए एफआईआर दर्ज होकर के, वो इधर बिल्डिंग में आ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, यहाँ आसपास में आके जाता है, घूमता है, पीछे ये सब्जी मार्केट में बैठता है। दर्ज होने के बाद भी वो आ रहा है। हाँ, कल भी आया था, कल सुबह में भी आके यही बोला है कि सब बिल्डिंग की औरतों को नीचे बुलाओ। अरे परसों पूरा दिन, पूरी रात जगना हो गया था। मैं सोया लेट, मैं उठा लेट, मुझे आकर के इन लोगों ने उठाया कि वो आया था, पकड़े थे, मैं उतरा तो ये रेशमा आपा जो है बाजार तक उसका पीछा करते हुए गई थी। उस वक्त भी पुलिस को इन्फॉर्म किए, लेकिन पुलिस लेट हो गई। उसको पकड़ने की कोशिश हम लोग कर। भाई देखिए, हाथ इतना आतंक जो हाथ है ना, देखिए कैसा है कि अभी कहीं ना कहीं बिल्डर की कुछ ना कुछ गलती है इसमें। आपको पता है कि एक आदमी किस नेचर का है, उसके एक्टिविटीज़ क्या है, तो आपने जो है उसको यहाँ पर ला कर के रखा, उसको रूम दिया रहने, उसको उसका अपना बोल करके दे दिया या अपनी तरफ से रहने दिया, जो भी आपका मसला है उसमें, जो भी उसका व्यवहार है, लेकिन आपने कम से कम उससे एक यहाँ पर अच्छी तरीके से रहने की गारंटी लेनी चाहिए थी, और अगर नहीं रहेगा तो निकालने का मामला भी करना चाहिए था, और वो नहीं किया जा रहा है। बिल्डिंग के लोग जो है रफ़ीक भाई से संपर्क करते हैं, रफ़ीक भाई जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते। ये लोग बताते हैं कि ये लोग रफ़ीक भाई के घर पर भी गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं की उन्होंने, मुलाकात नहीं की। तो फिर मसले का हल कैसा निकलेगा? पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं करेगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। आगे क्या करने वाले आप इस बिल्डिंग में रहते हो? नहीं, तो अभी मैं तो मेरी बिल्डिंग के लोगों को जो है एक डेलीगेशन ले करके मैं डीसीपी साहब, सीपी साहब, जहाँ भी हो सकता है वहाँ जाएंगे। हम देखेंगे कल तक का, कल मंडे है, वर्किंग डे है, और अगर नहीं पुलिस ने मतलब कल तक का कुछ एक्शन लिया तो हम इंशाल्लाह कल फिर जो है आला अधिकारियों के पास जाएंगे।